बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक कमांड्स के इस सेशन में हम कवर करेंगे कॉपी और मूव और इसी से रिलेटेड कुछ एक दो और कमांड्स। ओके, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। कॉपी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एलएस के बाद, तकरीबन आप कह सकते हैं एलएस और सीडी, ये डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स के बाद या डायरेक्टरी नेविगेशन कमांड्स के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है कॉपी। कॉपी का क्या काम है? ऑफ कोर्स एक फाइल को दूसरी जगह से कॉपी करना या एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना कॉपी करके। अब ये मेरे पास एक टेम्परेरी डायरेक्टरी है जिसमें काफ़ी फजूल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा साफ़ सुथरा सेटअप बना लेता हूँ। /होम में कामरान में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ इनकी मैं एक कॉपी बना लूँ। कहाँ बनाना चाहता हूँ? मिसाल एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ /data में cbts है। अच्छा, गुड। एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा भी एक डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, इसलिए सिर्फ उसमें चेंज डायरेक्टरी करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे pwd यहाँ पे क्या कुछ है, लिस्ट। मैं थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ, उम्मीद है मुझे कि अब तक आप लोग आदी हो गए होंगे इस तेज़ी के कि मैं कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। पहले मैंने मेक डायरेक्टरी की कोशिश की और उसको वहीं पे छोड़ दिया। मुझे नज़र आया कि ये डायरेक्टरी पहले से है, तो मैं चेंज डायरेक्टरी करके इस डायरेक्टरी के अंदर चला गया। यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं, पहले से मौजूद हैं। ये मेरा बैकअप है। इसी में मैं मज़ीद फाइल्स और ऐड करना चाहता हूँ। ये 7 नंबर पार्ट तक की वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे पास जो होम डायरेक्टरी में लिस्ट /home/कामरान में हमारे पास 8वें और 9वें पार्ट की वीडियोस भी हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। इनको हमने कॉपी करना है दूसरी साइड पे। तो दो तरीके हैं। मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ मौजूद हूँ, यहीं से बैठे रह के कॉपी कर सकता हूँ /home कामरान के अंदर से एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा 008/009। अब दोनों ऑप्शंस हैं। मैं ऐसे करता हूँ 00 के बाद कोई भी करैक्टर हो और कुछ भी हो, पूरा नाम उसके आगे कुछ भी हो, उन सारों को कॉपी करके ले आओ करंट लोकेशन पे। करंट लोकेशन मैंने दिखा दी, ये है। तो कॉपी में क्या होता है? कॉपी सोर्स और टारगेट, ठीक है। मैं इसको पूरा भी लिख सकता था कि होम कामरान एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा से कॉपी करके ले आओ /data/cbt/एम्ब्रेसिंग लिनक्स एक्सेट्रा, ये भी मैं लिख सकता था। लेकिन चूंकि मैं उस जगह मौजूद हूँ तो टारगेट में सिर्फ डॉट लगा देना काफ़ी है। अच्छा, कॉपी जो है वो आपको बताएगा नहीं कि क्या कर रहा है, क्योंकि यूनिक्स की कोई भी यूटिलिटी आपको बताती नहीं है कि क्या कर रही है, क्योंकि इट एज्यूम्स कि यूज़र इज़ नॉट टू बी बॉम्बार्डेड विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, -v का साइन लगाया करें। अक्सर कमांड्स के साथ -v चलता है, ग्रेप में नहीं चलता। एनीवे, तो कॉपी करो और दिखाओ क्या कर रहे हो। कॉपी उठा के लाओ होम कामरान एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा -00 की नाम की सारी फाइलें, 008 और उससे आगे कुछ भी हो और 009 और उससे आगे कुछ भी हो, ये सारी फाइलें आ जाएंगी। 009 ये, 009 ये, सब आ जाएंगी, ठीक है। इसको किया हमने एंटर। अब आप वो देखें एक एक फाइल, ये एरो का निशान आ रहा है, ये कॉपी होके उधर से आ रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फाइल्स बढ़ गई, देखा, LTRH LHTR जैसे मर्जी लिखें। मेरी करंट लोकेशन है ये डेटा cbts एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा। इसमें लिस्ट देखी तो ये देखें, ये पार्ट 8 की वीडियोस अब आगे आ गई, पार्ट 9 की और 8 की, और ये सारी वीडियोस आ गई। अगर बाय नेम करना है तो T और R हटा दें, ये बाय नेम अब खुद ब खुद सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ये कॉपी है, राइट। अब मैं यहीं से बैठ के कॉपी अगर /temp में करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ कि कॉपी एम्ब्रेसिंग लिनक्स फेडोरा 9 सीरीज की सारी, जब मैं 9 लिखा तो 9 के आगे 4-5 फाइलें हैं। बेसिक कमांड्स 0 और 0 के आगे ऑप्शंस हैं, मैं 0 के आगे स्टैटिक लगा देता हूँ। इस यहाँ पे मतलब हुआ कि जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ से कॉपी करो ये फाइलें, कहाँ कॉपी कर दो? /temp के अंदर।
स्लैश टेम्प के अंदर एंटर किया। देखें उसने आपको कुछ नहीं बताया और कमांड प्रॉम्प्ट रिटर्न हो गया क्योंकि मैंने -v नहीं लगाया था। लेकिन लिस्ट देखें स्लैश टेम्प की तो आपको नजर आएगा कि उसमें ये फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं, 4 फाइलें 009 बेसिक कमांड 0-static, बेसिक कमांड 0-01, 02, 03, 05 ये कॉपी हो गई हैं। ओके, इनको वहां जाके टेम्प में जाके रिमूव कर देते हैं। रिमूव एम्ब्रेसिंग लिनक्स स्टैटिक। देखें मैं पहले टेम्प की डायरेक्टरी में आ गया, लिस्ट देखी और फिर मैंने कहा कि रिमूव कर दो यहाँ से एम्ब्रेसिंग लिनक्स की ये वाली फाइलें स्टैटिक। एंटर, डिलीट हो गई। यहाँ पे ये logos.zip और test.tar ये फाइलें भी फालतू हैं। रिमूव logos.zip और test.tar फाइल भी डिलीट, रिमूव test.tar फाइल भी रिमूव कर दो। लिस्ट खाली होगी। ग्रेट। तो कॉपी के आपने देखा कि कॉपी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये जो कॉपी हो रही है इसमें सिर्फ फाइल्स कॉपी होंगी। अगर कोई सब डायरेक्टरी भी है किसी डायरेक्टरी के नीचे तो वो कॉपी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ स्लैश टेम्प के अंदर बैकअप, ठीक है। इस डायरेक्टरी में मैं चला जाता हूँ, स्लैश टेम्प में बैकअप के अंदर मैं चला गया। मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये है। अब मैं लिस्ट देखता हूँ, मेरी एक डायरेक्टरी है स्लैश डेटा, उसके अंदर होम, उसके अंदर कामरान, ठीक है। इसकी लिस्ट यहीं से बैठे हुए देख रहा हूँ तो नज़र आया कि इसमें कुछ फाइल्स हैं और इसमें कुछ डायरेक्टरीज भी हैं। ये एक फाइल है, ये कुछ फाइलें हैं, कुछ ये डायरेक्टरीज हैं। मैं चाहता हूँ सब की सब पूरी डायरेक्टरी कॉपी होके एज इट इज़ यहाँ बैकअप के अंदर आ जाए। अगर मैं करूँ कॉपी -verbose मोड स्लैश डेटा होम कामरान के अंदर से सब कुछ ले आओ करंट लोकेशन पे, तो देखें क्या होता है। ये 3-4 फाइलें 5 फाइलें आ गई और उसने कहा कि डायरेक्टरीज जो हैं वो उसने ओमिट कर दी हैं, यानी छोड़ दी हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देखें, आपको सिर्फ फाइल्स नज़र आ रही हैं, सारी फाइल्स हैं और ये जितनी डायरेक्टरी थी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ये उसने छोड़ दी हैं। अच्छा, तो क्या तरीका है फिर? पहले इनको यहाँ से रिमूव कर दें। ऑल्दो इनको रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की आसानी के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव बैकअप के अंदर से सारी फाइलें डिलीट कर दो। लिस्ट खाली हो गई। अब मैं वही कमांड दोबारा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। कॉपी -v स्लैश डेटा होम कामरान के अंदर से सब कुछ ले आओ करंट लोकेशन पे, और करंट लोकेशन मैंने आपको बताई है कि वो है टेम्प बैकअप। लेकिन इसको एंटर करने से पहले यहाँ एक और स्विच लगाऊंगा, वो है R रिकर्सिवली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ है और उसके अंदर फर्दर अगर कोई और भी लेवल्स बने हुए हैं, कोई और डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज हैं, तो उन सब के अंदर भी रिकर्सिवली रिपीटेडली घुस के और जो कुछ है वो यहाँ ले आओ। अब एंटर करें। अब देखें क्या कुछ कॉपी हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें यहां पर कॉपी हो गई। ग्रेट। और इसमें अब काफी टाइम लग रहा है। 68 मेगाबाइट ये कॉपी हो गया, ठीक है। लिस्ट -l ये सब चीजें यहां पर मेरे पास मौजूद हैं। लिस्ट -lh मेरी लोकेशन इस वक्त है pwd से मैं देख सकता हूँ टेम्प बैकअप, और उसके अंदर वो सारी जो मेरी इस लोकेशन की जो चीजें थी वो सब की सब यहाँ पर आ गई हैं, बशमूल डायरेक्टरीज के और फाइलों के। अगर आप इस लोकेशन का आप Ctrl+C मैंने कर दिया, रोक दिया, यानी इसका डिस्क यूजेज -sh देखें इस करंट लोकेशन का टेम्प के अंदर बैकअप का, तो ये तकरीबन उतना ही है जितना होम कामरान का पूरे का बैकअप था, ठीक है। 491 MB तकरीबन था, वो काफ़ी बड़ी डायरेक्टरी थी, ठीक है। ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव -fr एवरीथिंग फ्रॉम टेम्प बैकअप, डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं उस डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, होम
कामरान डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और इसमें भी कुछ देखें, कुछ फाइल्स हैं और एक कम से कम डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी में भी कुछ फाइलें हैं। या डॉक्यूमेंट्स में भी जा सकता हूँ, अगर वहाँ पे कुछ मेरे पास फाइल्स हैं, मज़ीद डायरेक्टरीज हैं। हाँ, यहाँ भी एक डायरेक्टरी, लेकिन यही साइज़ बहुत बड़ा है इसका, इसको छोड़ दें। ओके, डाउनलोड्स को ही यूज़ कर लेते हैं। कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू /temp/backup और सारा कुछ ले जाना है तो -v और -r लगा दिया। माइनस अलहदा भी लगा सकते हैं और v के साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कमांड का मतलब हुआ कि सारी चीज़ें ले जाओ टेम्प बैकअप में। अब अगर आप वही फिल्ट्रेशन रूल लगाना चाहते हैं कि सिर्फ .pdf ले जाओ, तो वो भी ये काम कर सकता है। फिलहाल हम कहते हैं सब कुछ ले जाओ, तो ये चला गया सब कुछ उधर, ठीक है। cd/temp/backup में जाके आप देख लें कि सब जो वहाँ पे फाइलें थी वो सब की सब डायरेक्टरी समेत यहाँ पर आ गई और मेरी लोकेशन है pwd से पता चल गई टेम्प बैकअप। ये आपने देखा कि कॉपी किस तरह तमाम फाइल्स को किया जा सकता है। एक चीज़ याद रखें कि कॉपी हिडन फाइल्स को बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी नहीं करता। उसकी मिसाल ये है कि मैं बैकअप में से सब चीज़ें पहले डिलीट कर देता हूँ। स्टैरिक -fr, ये खाली हो गया बैकअप मेरा, यहाँ पे खाली हो गया। मैं अपनी होम डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, होम कामरान में। यहाँ पे आपको पता है कि ये सारी फाइलें तो हैं ही, लेकिन कुछ हिडन फाइलें भी हैं। लिस्ट -la, ये जो डॉट से जो लगी हुई हैं, ठीक है। जब आप कॉपी करते हैं कि यहाँ से सारा कुछ ले जाओ /temp के अंदर, बैकअप के अंदर -vr के साथ, तो सब कुछ नहीं जाता। ये जो फाइलें आपको नज़र आ रही हैं कॉपी होती हुई, ये ज़रूर जा रही हैं, लेकिन जो हिडन फाइल्स हैं जो डॉट के साथ हैं वो कॉपी नहीं होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये कुछ ज़्यादा हो गया है, वीडियो फाइल्स बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे CBTs, तो इसलिए टाइम ले रहा है। इसको मैं Ctrl+C कर देता हूँ। ओके, इतनी देर में हो ही गया। ओके, cd/temp/backup लिस्ट, सब कुछ आ गया, लेकिन -la देखें तो यहाँ पे आपको कोई भी हिडन फाइल डायरेक्टरी नज़र नहीं आ रही जो वहाँ पर थी। इस सारे को डिलीट किया और वापस वहाँ चले गए होम कामरान के अंदर। एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे हिडन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं। और अब हम यूज़ करेंगे कॉपी का एक ख़ास स्विच, और उसको हेल्प से मैं चेक कर लेता हूँ। वो है -a, मेरा ख्याल है। एक छोटा a है और एक गालिबन बड़ा a भी है। छोटा a है मेरा ख्याल है, आर्काइव वाला जो उसका यूजेज है। अच्छा, ये लगाते हैं जी, कॉपी -a, r की जगह a लगा दें तो आप ये देखें कि a में रिकर्सिव ऑलरेडी इंक्लूडेड है। -R ये यूज कर रहा है। R जो है वो रिकर्सिव ही के इक्विवेलेंट है, यानी कॉपी डायरेक्टरीज रिकर्सिवली, उसके अंदर घुस के सब कुछ ले आओ। और a से आर्काइव करेगा, यानी मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे यकीन है कि वो हिडन फाइल्स भी कॉपी करेगा। कॉपी -va, और इसको स्टैरिक नहीं बता सकते, मेरा ख्याल है शायद ये डॉट फिर भी ना उठाए, लेकिन चेक कर लेते हैं। ओके, क्या हो रहा है जी? कुछ हिडन फाइल्स जाती हुई नजर आ रही हैं। लिस्ट cd/temp/backup लिस्ट
list minus LA, come on, list minus LA नहीं आई हिडन फाइल्स। उसकी वजह गालिबन ये थी कि हमारी कमांड में गलती है कि हमने स्टैटिक दे दिया। अगर मैं कहूँ कि /home/kamran पूरा का पूरा /temp बैकअप में ले आओ, उसके लिए पहले मुझे यहाँ से चीज़ें खाली करनी पड़ेंगी। रिमूव -fr, और उससे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए, हमेशा अच्छी आदत है pwd से चेक किया कि मैं बैकअप में ही हूँ। रिमूव -fr स्टैटिक, और अब मैं करता हूँ कॉपी करो -va/home/kamran पूरी डायरेक्टरी /temp/backup इसके अंदर ले आओ। ये मैं कॉपी पे खुसूसी टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि ये समझ लें आप कि किसी भी जगह से किसी भी जगह पे कॉपी करना हो तो उससे ये मैटर नहीं करता कि आप खुद कहाँ पे हैं, क्योंकि आपने पूरा पता बता दिया यहाँ से और पूरा पता बता दिया इस जगह का। एंटर करें। अब आप देखें कि डॉट वाली फाइलें भी जाती हुई नजर आ रही हैं। ये देखें, ए जो है उसने डॉट वाली फाइलों को भी साथ ले लिया है। ये डॉट डाया मुझे नजर आ रहा है, ये कॉपी हो गया है, और भी डॉट वाली बहुत सारी चीजें कॉपी हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं ये वो फाइलें जो पहले नजर नहीं आ रही थी, डॉट एडोबी, सब चीजें कॉपी हो गई हैं। बैश प्रोफाइल, डॉट स्काइप और व्हाटएवर। इसको मैं रोक देता हूँ Ctrl+C से, इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना था, हमने वो समझ लिया है। ls-lh आप देखें अब कि वो पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे ले आया है इस कमांड से। पूरी डायरेक्टरी जो है /home-kamran उसको उठा के यहाँ पे ले आया है और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना दी उसने। ठीक है, इसमें हम चले जाते हैं। मेरी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ अपनी बैकअप लोकेशन में। यहाँ पे लिस्ट देखें, सब कुछ है। ls-la से देखें तो वही सारी हिडन फाइल्स वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कॉपी -a से आप वो काम कर सकते हैं कि हिडन फाइल्स भी साथ कॉपी हो जाएं। ठीक है जी, ये था कॉपी। और ब्रीफली अगर मूव को मैं कवर करूं तो उसके लिए पहले मैं खाली कर देता हूं ये डायरेक्टरी। रिमूव -fr kamran, वर्किंग डायरेक्टरी मेरी ये है। मूव के दो काम है, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या फाइल और डायरेक्टरी के नाम चेंज करना। ये भी काम ये करता है। अब हम एक सैंपल लेते हैं, cd/home/kamran में चले जाते हैं और यहाँ से हम कहते हैं जी कि ये जो ग्रुप membership.png फाइल है इसको मूव करके ले जाओ टेम्प में। तो वो होगा mv ग्रुप membership.png, इसको ले जाओ /temp में। अब आप देखें ये मेरी होम डायरेक्टरी है, मैं होम डायरेक्टरी में था। आपने यहाँ पे लिस्ट देखी, यहाँ पे ये फाइल नजर आई, इसको मैं कह रहा हूँ कि मूव करके टेम्प में ले जाओ। तो ये मूव हो जाएगी, यानी कट होके उधर जाके पेस्ट हो जाएगी, जो विंडोज के यूजर्स जिस तरह से समझते हैं। अब आप लिस्ट देखें, यहाँ से वो फाइल खत्म हो गई। अगर यहीं से बैठे हुए लिस्ट देख लूँ /temp की, तो मुझे ये फाइल यहाँ नजर आ रही है टेम्प के अंदर, ग्रुप membership.png। अब मैं उसको वहां से फिर मूव करके वापस ला सकता हूँ। मूव /temp के अंदर से ग्रुप membership.png को करंट लोकेशन जहाँ पे मैं हूँ उधर ले आओ। लिस्ट देखी तो वो फाइल मेरी वापस आ गई। इसी तरह ये एक डायरेक्टरी है, मिसाल वीडियोस, इसको मैं कर देता हूँ, इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ यहीं पे खड़े, तो मैं इसको कर सकता हूँ मूव वीडियोस। इसमें स्लैश बेशक ऑटो कंप्लीशन से लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव को वीडियोस को कर दो फिल्में, मिसाल एक लफ्ज है कोई भी, वो रीनेम हो गया। जो कुछ भी उसमें है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ इसका नाम चेंज हो गया, फिल्में हो गया। और फिर रीनेम कर लें फिल्में को
वीडियो से रीनेम कर दें, रीनेम हो गई। एक डायरेक्टरी मूव करके ले जानी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स आप देखें, मेरी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी जो है वो छोटी है, उसमें कुछ ये आरपीएम्स वगैरह पड़े हुए हैं। इसको मैं पूरी डायरेक्टरी को मूव करके, डाउनलोड्स को मूव करके टेम्प में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी होम डायरेक्टरी में, वर्किंग डायरेक्टरी से पता चल गया कि मैं होम डायरेक्टरी में हूँ। लिस्ट देखी तो डाउनलोड्स की डायरेक्टरी यहाँ से जा चुकी है। कहाँ चली गई? /temp में देखें, ये है मेरी डाउनलोड्स की डायरेक्टरी कैपिटल डी से। अब जो लोग ये देख रहे हैं कि एक डी छोटा है और एक डी बड़ा है, तो लिनक्स फर्क करता है दोनों में, केस सेंसिटिव है। डी छोटा अलहदा से डील करेगा डाउनलोड्स, और डी बड़े को अलहदा से डील करेगा डाउनलोड्स को। ये दोनों एक जैसे फाइल नेम नहीं है, अंग्रेजी जुबान के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन लिनक्स की जुबान में ये एक जैसे नहीं है। मैं कहता हूँ कि मूव करो /temp से। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मूव करने से उसके कंटेंट्स सही है अपनी जगह पे। लिस्ट /temp डाउनलोड्स, देखें उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो ख़राब नहीं हुई, डिलीट नहीं हुई। अब मैं कहता हूँ उसको वापस मूव करके ले आओ। मूव /temp में से डाउनलोड्स को ले आओ /home कामरान के अंदर। ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये एब्सोल्यूट पाथ है, यहाँ पे मैं इसको बिठा के भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ले आओ, और मेरी वही जगह पे मैं मौजूद हूँ। एंटर किया, मेरी डायरेक्टरी वापस आ गई। ये तो मूव से आप फाइलों को एक्चुअली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वो एक जगह से ख़त्म हो जाएंगी, दूसरी जगह पे चली जाएंगी, और आप उन फाइलों के या डायरेक्टरियों के नाम भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करने के लिए भी मूव की कमांड यूज होती है, MV, दैट्स ऑल। तो ये था कॉपी और मूव। इस सेशन में हमने ये कवर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह।